बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इक्वल वेट्स ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन are mixed in an empty vessel at 25 degrees Celsius. Now, the fraction of the total pressure exerted by hydrogen is. Okay students, so now as per question data आपको क्या find out करना है? यहाँ पर आपको find out करना है the fraction of the total pressure exerted by hydrogen. आपको total pressure find out करना है. तो टोटल प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए जो मुझे डाटा दिया है कि इक्वल वेट है आपका इथेन का और हाइड्रोजन का, सो लेट अस कंसीडर x ग्राम. आपके पास x ग्राम ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड इथेन, बिकॉज आपको यहां पर इनका वेट तो नहीं गिवन है, एंड इथेन आपको उनका क्या मेंशन है यहाँ पे कि इक्वल वेट है. मुझे इनका वेट नहीं पता था, बट इतना पता था कि जितना इथेन का वेट होगा उतना ही हाइड्रोजन का वेट होगा. सो बेसिकली दिस इज x ग्राम हमने कंसीडर कर लिया. अब मैं सबसे पहले फाइंड आउट करती हूँ नंबर ऑफ मोल्स. एक्चुअली मैं नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम अपने क्वेश्चन की कंसेप्ट की बात करें तो दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट्स जो आपका हेनरी रूल्स है या हेनरी लॉ की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होता है कि अगर मुझे किसी भी चीज का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, अगर मुझे किसी चीज का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होता है, टोटल प्रेशर को यू जस्ट मल्टीप्लाई दैट टोटल प्रेशर इनटू द मोल फ्रिक्शन. सो बेसिकली टोटल प्रेशर इनटू द मोल फ्रिक्शन, ये हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है. बिकॉज यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ इतना मेंशन किया कि इक्वल वेट्स है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और मुझे ये टोटल प्रेशर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो मैं टोटल प्रेशर अगर फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा था फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर का मतलब है कि आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर. This is the fraction of the total pressure of the exerted by the basically hydrogen gas. आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन करना है टोटल प्रेशर का. तो फ्रैक्शन तो यही होता है, और ये यहां से अगर मैं यहां से बात करूं अपने हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहां से ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है आपकी मोल फ्रैक्शन के इक्वल. दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन. तो एज पर क्वेश्चन डाटा मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि आपको फाइंड आउट करना क्या है और क्यों करना है. मैं यहां पर मोल फ्रैक्शन को क्यों फाइंड आउट कर रही हूँ, तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन को मैं इसीलिए फाइंड आउट कर रही हूँ क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना था फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर, एंड दैट्स द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर. सो मुझे फाइंड आउट करनी है मोल फ्रैक्शन. अगर मैं मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर लेती हूँ तो ऑटोमेटिकली पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, या मैं यूं कहूं कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा. सो मोल, अब हम फाइंड आउट करते हैं अपना मोल फ्रैक्शन. ओके, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर. तो दिस इज द हाइड्रोजन गैस, बिकॉज हाइड्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन गैस. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. तो गिवन मास आपने कंसीडर किया था, आपका गिवन मास है x ग्राम. ठीक है, दिस इज द गिवन मास. सो हियर x डिवाइड बाय मोलर मास कितना है, हाइड्रोजन का मोलर मास 2. सिमिलरली आपका जो C2H6 यानी इथेन की अगर हम मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो इथेन का नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास x ग्राम है और मोलर मास कितना होता है इसका 30. ठीक है, सो अब मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन. मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ऊपर आपको फॉर्मूला दे रखा है, आपको इंसर्ट करना है. सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x/2 डिवाइड बाई x/2 प्लस x/30 इक्वल्स टू 30. ना यू सॉल्व इट, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 15/16 आंसर आ जाएगा. अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना था. देयरफॉर आपको फाइंड आउट करना था फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर, और मैंने इसको पहले ही बता दिया. हमारा जो क्वेश्चन का मेन की कंसेप्ट है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मेरा जो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर है, या मैं यूं कहूँ कि मोल फ्रैक्शन के इक्वल है. सो दिस इंप्लाइज दैट अगर मोल फ्रैक्शन हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर,
डिवाइड बाय टोटल जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है, 15/16 के, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है 15/16, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल है, आपके पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर के। सो बेसिकली डी, yeah, here the D option is correct. Yes, D option is absolutely correct, 15/16. Hope you understood it well. Thanks.